हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का वीडियो है, इसमें हम बात करेंगे ऑप्शन बाइंग की। जी हाँ, आमतौर पे हम ऑप्शन सेलिंग की बात करते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम ऑप्शन बाइंग की बात करेंगे। क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी है वो काफ़ी नीचे की तरफ ट्रेड कर रही है, तो ऑप्शन सेलिंग करना उतना ज़्यादा वायबल नहीं है। इस जो अभी जो करंट विक्स इन्वायरमेंट है, इसमें ऑप्शन सेलिंग करना उतना ज़्यादा वायबल नहीं है, तो इस वजह से ऑप्शन बाइंग की हम बात करेंगे। लेकिन देखिए, हमको आंख बंद करके ऑप्शन बाइंग नहीं करनी है। तो ऑप्शन बाइंग करने का आपका सही तरीका क्या होना चाहिए कि ऑप्शन बायर होता है उसका सबसे बड़ा डर क्या होता है। ऑप्शन बाइंग करने से मैं अगर मेरा पर्सनली बताऊं, मैं क्यों कतराता हूं। ऑप्शन बाइंग में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि मार्केट में अगर कुछ भी नहीं होता है तो थीटा डिके है वो मुझे किल कर देगा। तो जो थीटा डिके है वो सबसे बड़ा एक पैच होता है कि ऑप्शन बाइंग क्यों ना करे। उसका कारण एक थीटा डिके होता है कि हर एक पासिंग डे के साथ जो टाइम वैल्यू है वो टूटती है। तो आज मैं आपके साथ एक स्ट्रेटजी शेयर करूंगा जिसमें बेसिकली आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो और आपका थीटा डिके है उसको मैं बिल्कुल एलिमिनेट कर दूंगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी ये आपके फेवर में काम करेगा। और मैं कैलेंडर स्प्रेड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऑप्शन बाइंग की एक और स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करूंगा जो आप ट्रेड कर सकते हो। इस करंट जो मार्केट इन्वायरमेंट है इसमें आप उसको ट्रेड कर सकते हो, ऑप्शन बाइंग आप कर सकते हो और आपको थीटा डिके से भी नहीं डरना है। तो ये स्ट्रेटजी आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैंने आपको बताया ना, आपको आंख बंद करके ऑप्शन बाइंग नहीं करनी है। तो स्ट्रेटजी तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन उसके पीछे का पर्पज़ एक ये भी है कि ऑप्शन बाइंग करने के लिए आपको यू हैव टू कीप योर माइंड ओपन, कि आपको देखना है कि किस तरह से जो जहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है उसको मैं किस तरह से रोक सकता हूँ, उसको रिपेयर किस तरह से कर सकता हूँ। तो बेसिकली वो भी आपको आज समझ आएगा। तो इस वीडियो को पूरे फोकस और अटेंशन के साथ आप देखिए, ये आपके काम आने वाला वीडियो है। क्योंकि करंट विक्स इन्वायरमेंट में दिस इज द एप्ट स्ट्रेटजी जो आप ट्रेड कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम कैलेंडर स्प्रेड। कैलेंडर स्प्रेड है दैट इज द किंग ऑफ दिस मार्केट। की अगर मार्केट में लो विक्स है तो वहाँ पे कैलेंडर स्प्रेड है, उससे बेटर स्ट्रेटजी कोई नहीं हो सकती। तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि आप कैलेंडर स्प्रेड को इससे रिप्लेस कर दीजिए, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ऑप्शन बाइंग अगर आप करते हो तो किस तरह से आप कर सकते हो। और ऑप्शन बाइंग का जो सबसे बड़ा भूत होता है, सबसे बड़ा घोस्ट होता है थीटा डिके, उसको आप ऑप्शन बाइंग में किस तरह से एलिमिनेट कर सकते हो कि हाँ आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो लेकिन थीटा डिके के बिना। तो चलिए अब मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूँ। लेकिन जिस चीज़ का आप इतने दिन से वेट कर रहे थे, जो मुझे इतने मैसेजेस आ रहे थे, तो एक खुशखबरी आपके लिए। देखिए, दिवाली आ रही है और दिवाली पे मैं आप लोगों के लिए एक ऑफर लेके आया हूँ। जो कोर्सेज हैं उन पर आपको अप टू 50% तक का ऑफ मिलेगा। तो अगर आप इंडिविजुअल कोर्स को बाई करते हो तो आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा, और अगर आप फुल कॉम्बो बाई करते हो तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। इससे रिलेटेड जो कूपन है वो सारे आपको ऐप में देखने को मिल जाएंगे। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, लिंक पे जाके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पे आपको ये ऑफर, ये कोर्सेज हैं, ये सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। कूपन है वो आपको वहीं पे देखने को मिल जाएगा। अप टू 50% तक का डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिलेगा। तो दिवाली के टाइम पे ये जो ऑफर है ये एक्टिव रहेगा, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। चलिए अब मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूँ और अब मैं आपको बताता हूँ ये स्ट्रेटजी क्या है, कैसे आपको ऑप्शन बाइंग करनी है बिना थीटा डिके के। तो देखिए, ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूँ। यहाँ पे अब आप देखिए ये स्ट्रेटजी क्या है। तो ये एक ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी होने वाली है। आपने बुल कॉल स्प्रेड का नाम सुना होगा। बुल कॉल स्प्रेड है, उसी का एक मॉडिफाइड वर्जन है जो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो बुल कॉल स्प्रेड में क्या होता है बेसिकली आपको करना क्या है, यहाँ पे आप नेक्स्ट मंथ में जाइए, जो करंट मंथ है उससे अगले मंथ में आप जाइए और वहाँ का ऑप्शन आप बाई कीजिए। और इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि जितना आप दूर जाओगे उतना ही थीटा डिके की रेट है वो कम होगी। तो जैसे आप ट्रेड को इनिशिएट करो वैसे ही आपको थीटा डिके वो कम से कम रखना है। तो इस वजह से हम नेक्स्ट मंथ में जाके और ऑप्शन को बाई करेंगे। तो अभी जो करंट मंथ है नवंबर का है, तो दिसंबर मंथ में मैं जाता हूँ और मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है 19,500 पे। तो मैं क्या करूँगा, 19,500 जो कि एट द मनी का लेवल है, इसी का एक लोट में बाई कर लेता हूँ। मैं आपको एक बुल कॉल स्प्रेड ट्रेड करके दिखा रहा हूँ। तो इसका एक लोट मैंने बाई कर लिया, ठीक है। ये मैंने 19,500 का एक कॉल ऑप्शन है ये बाई कर लिया है। अब बुल कॉल स्प्रेड में क्या होता है, नीचे का एक कॉल ऑप्शन है वो मैं बाई करता हूँ और ऊपर का एक कॉल ऑप्शन है वो मैं सेल करता हूँ। तो यहाँ पे जैसे 19,500 का कॉल ऑप्शन है ये मैंने बाई कर लिया है। तो अगर इसको एक बुल कॉल स्प्रेड में मुझे कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, इससे मान लीजिए 100 पॉइंट ऊपर आके 19,600 का एक कॉल ऑप्शन है ये मैं सेल कर देता हूँ। तो ये हो गया एक बुल कॉल स्प्रेड, ठीक है। ये मैं आपको रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो 19,500 का कॉल ऑप्शन है बाई कर लिया, 19,600 का कॉल ऑप्शन है ये मैंने सेल कर दिया। अब ये है बुल कॉल स्प्रेड। अब इस तरह से आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि जो पूरी मेजॉरिटी जो लोग हैं, जो जितने भी नए ट्रेडर होते हैं बेसिकली, तो सभी इसी तरह से ट्रेड करते हैं। अगर आप भी इसी तरह से ट्रेड करोगे तो आपका रिजल्ट भी वही होगा जो उन लोगों का होता है। तो इस वजह से मैंने आपको शुरू में बताया कि एक मॉडिफाइड बुल कॉल स्प्रेड होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ट्रेड करोगे तो थीटा डिके वो आपके अगेंस्ट ही वर्क करेगा।
क्योंकि आपने जो प्रीमियम बाय किया है उसके लिए 335 रुपीज़ पे किए हैं और जो आपने सेल किया है उसमें 272 रुपीज़ लिए हैं। तो नेट मार्केट को आपने एक डेबिट पे किया है और दूसरा आपकी जो एक्सपायरीज हैं वो दोनों सेम हैं। तो यहाँ पे जो थीटा डिके है वो ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा। ये आपके फेवर में वर्क करेगा क्योंकि ये ऑप्शन आपने सेल कर रखा है या आपने बाई कर रखा है, इस वजह से यहाँ पे अगेंस्ट काम करेगा। तो जहाँ पे थीटा डिके आपके अगेंस्ट काम कर रहा है वो प्रीमियम ज़्यादा है और जहाँ आपके फेवर में काम कर रहा है वो प्रीमियम कम है। तो आप ये मानिए अगर इस तरह से आप ट्रेड करोगे तो बुल कॉल स्प्रेड में जो थीटा डिके है वो आपके अगेंस्ट वर्क करेगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, थीटा डिके है इसको आप किस तरह से एलिमिनेट कर सकते हो। तो इस स्ट्रेटजी में आपको क्या करना है, जो बाइंग वाली लेग है वो आपको नेक्स्ट मंथ में बाई करनी है। ठीक है, जो जैसे दिसंबर में जाके और मैंने 19500 का कॉल ऑप्शन है बाई कर लिया। अब बुल कॉल स्प्रेड में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 19600 का जो कॉल ऑप्शन सेल किया है ये मेरे को नेक्स्ट मंथ में सेल ना करके और करंट वीक में सेल करना है। जी हाँ, ये आप इस चीज़ को समझिए, ये जो कॉम्बिनेशन है ये क्या है, नेक्स्ट मंथ और करंट वीक या नेक्स्ट वीक। ठीक है, मतलब एक ऑप्शन में वीकली, जो ऑप्शन में सेल कर रहा हूँ वो वीकली सेल कर रहा हूँ और जो ऑप्शन बाय कर रहा हूँ वो मंथली नहीं नेक्स्ट मंथ का बाय कर रहा हूँ। तो इससे मुझे क्या बेनिफिट मिल रहा है, जो नेक्स्ट मंथ का ऑप्शन में बाय कर रहा हूँ वहाँ पे थीटा डिके है वो बेयर मिनिमम होगा और जो करंट वीक या नेक्स्ट वीक का ऑप्शन में सेल कर रहा हूँ वहाँ पे थीटा डिके है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वो वीकली सीरीज़ है। तो इस वजह से थीटा डिके है, जो थीटा डिके थोड़ा बहुत आपका जो ऑप्शन आपने बाय किया उसमें होगा उसको पूरी तरह से काउंटर कर देगा जो वीकली ऑप्शन आप सेल करोगे वो। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये स्टैंडर्ड तरीका है, ये मैंने आपको दिखा दिया है। दिस इज़ द स्टैंडर्ड वे जिसमें एक बुल कॉल स्प्रेड को ट्रेड किया जाता है, लेकिन आपको इस तरह से ट्रेड नहीं करना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लेग को मैं डिलीट कर देता हूँ। 19500 का कॉल ऑप्शन है वो मैंने दिसंबर की सीरीज़ में बाई कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, अभी मैं जाता हूँ, जैसे 9 नवंबर को एक्सपायरी है और आज 9 नवंबर ही था, तो दैट मीन्स जो नेक्स्ट एक्सपायरी है वो 16 नवंबर की होगी। तो मैं क्या करूँगा, 19500 का मैंने कॉल ऑप्शन है वो ऑलरेडी बाई कर रखा है। अब मैं क्या करूँगा, बुल कॉल स्प्रेड के लिए क्या करूँगा, आउट द मनी में जाके और वहाँ का एक कॉल ऑप्शन सेल करूँगा। तो 19600 का एक कॉल ऑप्शन है ये मैं यहाँ पे सेल कर देता हूँ। तो मैंने क्या किया है, 16 नवंबर की जो करंट वीक है, करंट वीक का एक कॉल ऑप्शन मैंने सेल कर दिया है और अब मैंने इसको एक बुल कॉल स्प्रेड में कन्वर्ट कर दिया है। देखिए ये जो चार्ट है ये इस तरह का इसलिए बन रहा है क्योंकि डिफरेंट एक्सपायरीज अब यहाँ पे इन्वॉल्व हो गई हैं। ये एक बुल कॉल स्प्रेड ही है लेकिन एक मॉडिफाइड बुल कॉल स्प्रेड है, इस वजह से ये जो पे ऑफ चार्ट है ये आपको एक कैलेंडर स्प्रेड जैसा दिखाई दे रहा होगा। क्यों? क्योंकि जो एक्सपायरीज हैं वो डिफरेंट एक्सपायरीज इन्वॉल्व हैं यहाँ पे। तो मैंने क्या किया है, मैंने 19500 का कॉल ऑप्शन है वो बाई कर लिया है दिसंबर सीरीज में। नेक्स्ट मंथ में जाके मैंने ऑप्शन को बाई किया है एक बुल कॉल स्प्रेड का। इसको आप एक बुल कॉल स्प्रेड की तरह देखिए। तो बुल कॉल स्प्रेड की जो बाइंग वाली लेग है वो मैंने नेक्स्ट मंथ में जाके बाई की है और बुल कॉल स्प्रेड की जो सेलिंग वाली लेग है वो करंट वीक में मैंने सेल की है। तो इससे बेनिफिट क्या मिल रहा है, यहाँ पे जो थीटा डिके होगा वो बहुत फास्ट रेट से होगा और यहाँ पे जो थीटा डिके होगा वो बहुत स्लो रेट से होगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप ग्रीक्स में थीटा को देखिए, बाकी सब चीज़ों को आप हटा दीजिए, सिर्फ आप थीटा को देखिए। जो ऑप्शन मैंने बाई कर रखा है 19500 का जो कॉल ऑप्शन बाई किया है, इसमें हर एक पासिंग डे के साथ मुझे 148 रुपीज़ का लॉस होगा। जो टाइम वैल्यू है वो टूटेगी और कितनी टूटेगी, 148 रुपीज़ से। मतलब अगर मार्केट में कुछ भी नहीं होता है तो मुझे 148 150 रुपये का मुझे यहाँ पे लॉस होगा जो 19500 का कॉल ऑप्शन मैंने बाई किया है इसमें। ठीक है, तो ये मेरा थीटा डिके है जो मेरे अगेंस्ट काम कर रहा है। हर एक पासिंग डे के साथ जो 150 रुपये का है ये मुझे लॉस होगा। अब देखिए मैंने जैसे ही नवंबर के जो करंट वीक है उस सीरीज़ में जाके मैंने एक जो सेल वाली लेग है वो करंट वीक की जैसे मैंने सेल की तो यहाँ पे थीटा डिके आप देखिए 295 300 रुपये का यहाँ पे थीटा डिके है। मतलब जो बाइंग लेग है उसमें आपको 150 रुपये का लॉस होगा टाइम वैल्यू टूटने की वजह से, लेकिन जो सेलिंग वाली लेग है उसमें आपको 300 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है थीटा डिके की वजह से। तो जो जहाँ पे थीटा डिके आपके फेवर में काम कर रहा है उस वाली लेग में जो आपको प्रॉफिट होगा वो 300 रुपये का होगा थीटा डिके की वजह से, और जहाँ पे आपके अगेंस्ट काम कर रहा है थीटा डिके उस लेग में जब आपका लॉस होगा तो 150 रुपये का होगा। तो नेट आपका 147 रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है थीटा डिके की वजह से। आप एक बुल कॉल स्प्रेड को ट्रेड कर रहे हो लेकिन यहाँ पे आपका जो थीटा डिके है वो आपके फेवर में काम कर रहा है। मतलब आमतौर पे होता क्या है, जब हम एक बुल कॉल स्प्रेड को ट्रेड करते हैं तो थीटा डिके है वो हमारे अगेंस्ट काम करता है, लेकिन यहाँ पे ऑन द कॉन्ट्रेरी थीटा डिके है उसको मैंने जीरो नहीं उसको पॉजिटिव कर दिया कि वो मेरे फेवर में काम करे। अब हर एक पासिंग डे के साथ अगर मार्केट में कुछ भी नहीं होता है तो भी मुझे प्रॉफिट होगा, मुझे 147 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा थीटा डिके की वजह से। ठीक है, दूसरा मार्केट में वॉलेटिलिटी है वो कम है,
लो विक्स अभी यहाँ पे ट्रेड कर रही है, तो अगर यहाँ से वोलेटिलिटी ऊपर जाती है तो उसको भी मैंने लॉन्ग किया है। क्यों? क्योंकि बुल कॉल स्प्रेड है वो एक लॉन्ग वेगा स्ट्रेटजी भी है, तो उसको भी मैंने लॉन्ग किया है। वेगा आप देखिए 1000, अगर 1% वोलेटिलिटी ऊपर जाती है तो आपको 1000 रुपये का प्रॉफिट वेगा की वजह से होगा। तो वेगा है उसको भी मैंने पॉजिटिव कर दिया है, और थीटा है उसको भी मैंने मेरे फेवर में कर दिया है, जबकि मैं यहाँ पे ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ। तो एक बुल कॉल स्प्रेड को मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ, और जो थीटा डीके है वो अब मेरे फेवर में काम कर रहा है। तो ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आपको नॉर्मली वे में ट्रेड नहीं करना है। मार्केट में वोलेटिलिटी कम है तो आपको ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए। ऑप्शन बाइंग जब आप करते हो तो थीटा डीके आपके अगेंस्ट काम करता है। तो यहाँ पे अब आप इसके कंपोनेंट्स को समझिए कि कहाँ पे मुझे ब्लीडिंग हो रही है। अगर मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ तो ब्लीडिंग मुझे कहाँ पे हो सकती है? थीटा डीके। तो थीटा डीके को सबसे पहले आपको रिपेयर करना पड़ेगा, इस ब्लीडिंग को आपको रोकना पड़ेगा। अब वो ब्लीडिंग आप किस तरह से रोक सकते हो? आप नॉर्मल वे में एक बुल कॉल स्प्रेड को ट्रेड करके उस ब्लीडिंग को नहीं रोक सकते, कि जिस सीरीज में आप ऑप्शन बाय कर रहे हो उसी सीरीज का ऑप्शन अगर आप सेल कर रहे हो तो फिर आप इस ब्लीडिंग को नहीं रोक पाओगे। तो ये ब्लीडिंग मैंने किस तरह से रोकी है? मैं नेक्स्ट मंथ में गया, वहां का ऑप्शन बाय कर लिया, और करंट वीक है वहां का ऑप्शन सेल कर दिया। बस ये छोटा सा मैंने चेंज किया, ये छोटा सा मॉडिफिकेशन किया, और इससे हुआ क्या? जो वोलेटिलिटी है उसको भी मैंने लॉन्ग कर दिया, और जो थीटा है वो अब मेरे फेवर में काम कर रहा है। पहले जो नेगेटिव था वो अब मेरे लिए पॉजिटिव हो गया, अब वो मेरे फेवर में काम कर रहा है। तो स्टैंडर्ड बुल कॉल स्प्रेड को ट्रेड ना करके और मैंने छोटा सा उसमें एक मॉडिफिकेशन किया, और अब ये जो बुल कॉल स्प्रेड है ये बिल्कुल जो लो विक्स वाला ट्रेड है उसमें भी ये रिलेवेंट है, और दूसरा जो ऑप्शन सेलिंग वाला एट्रीब्यूट है वो भी यहाँ पे मुझे मिल रहा है। तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो। इस तरह से आप सोचना स्टार्ट कीजिए कि हाँ, मैं जो ब्लीडिंग है उसको कैसे रोक सकता हूँ, कहाँ पे मुझे रिपेयर की ज़रूरत है। कि कोई भी स्ट्रेटजी जब आप ट्रेड करते हो तो आप देखिए करंट मार्केट के हिसाब से और कहाँ पे मुझे यहाँ पे रिपेयर करने की ज़रूरत है। तो चलिए, ये है वो स्ट्रेटजी। इट इज़ ए मॉडिफाइड बुल कॉल स्प्रेड, जहाँ पे मैंने थीटा डीके है उसको मेरे फेवर में कर दिया है, और वोलेटिलिटी को भी मैंने लॉन्ग कर दिया है। क्यों? क्योंकि मार्केट में अभी जो विक्स का लेवल है वो नीचे की तरफ है, एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू गो अप। तो इस वजह से जो दोनों मेरे लिए जो रिलेवेंट ग्रीक थे उन दोनों को मैंने मेरे फेवर में मोड़ दिया है। तो चलिए, अब आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। लेकिन वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देना चाहता हूं कि दिवाली का एक ऑफर यहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ, जहाँ पे आपको कोर्सेज पे 50% तक का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। अगर आप इंडिविजुअल कोर्स लेते हो तो आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा, अगर आप पूरा कॉम्बो ले रहे हो तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। इससे रिलेटेड बाकी जो डिटेल्स हैं या क्या कूपन कोड हैं वो सारे आपको ऐप पे देखने को मिल जाएंगे। ऐप का लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पे सारे डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगी। तो अगर आप चाहो तो इस ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हो। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।